एपिसोड की शुरुआत में हमें यूजी इतादोरी दिखाया जाता है, जो कि कहीं अजीब सी जगह पे बैठा होता है और उसके सामने सातोरू गोजो होता है, जो कि उससे बोल रहा था तुम कौन से वाले हो और मैं एक जुजुत्सु टेक का एक टीचर हूँ और तुम्हें यहाँ पे बांधा गया क्योंकि मैं तुम्हें अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। फिर हम देखते कि यूजी इतादोरी कहीं हॉस्पिटल में फ़ोन करके अपने दादाजी के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन उसके दादाजी उससे बिल्कुल बात करना नहीं चाहते और बोलते यहाँ आना भी मत। और फिर बाद में इतादोरी बोलता है मैं कल शाम को वहाँ पे आता हूँ। फिर हम सुशीगावा हाई स्कूल देखते हैं जहाँ पर कोई कहीं जा रहा होता है और वो एक चीज़ को देख के बोलता है कि उन्होंने एक कस्ड ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। और फिर वो उसे खोलता है तो वो देखता है कि वो अंदर से खाली है और फिर वो आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो गोजो को फ़ोन करके बोलता है यहाँ पे वो चीज़ नहीं है और फिर बाद में गोजो बोलता है उसे ढूंढ के ही आना। फिर हम उसी हाई स्कूल को देखते हैं जहाँ पर एक रहस्यमयी घटनाओं की रिसर्च करने का क्लब होता है, जहाँ पर हम लोग सासाकी को देखते हैं एंड इगुची को, जो कि इतादोरी के साथ बैठ के एक गेम खेल रहे होते हैं भूतों को बुलाने का, लेकिन वहाँ पे कोई भी भूत नहीं आता है। और तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आता है और उन तीनों को एक नोटिस देता है और बोलता है तुम्हारे क्लब में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती तो इसे बंद करो। लेकिन तभी सासाकी एक नोटबुक उठाती है और बोलती है हमारे स्कूल के ग्राउंड में लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण हमें 30 साल पहले की इस न्यूज़पेपर से पता चला है कि एक आदमी उसी ग्राउंड में गायब हो गया था, तो इसीलिए वो सारे लोग बीमार होते हैं। लेकिन तभी प्रेसिडेंट बोलता है वो लोग कीड़ों की वजह से बीमार होते हैं जो कि खून चूसते हैं। तभी इतादोरी बोलता है हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन तभी प्रेसिडेंट बोलता है इतादोरी तुम तो इस क्लब में हो भी नहीं, तुमने स्पोर्ट्स क्लब में अपना नाम रजिस्टर किया है और इस क्लब में रिक्वायर्ड 3 मेंबर्स भी नहीं है, तो ये क्लब जल्दी बंद करो। इतादोरी बोलता है मैंने अपना नाम इसी क्लब में रजिस्टर कराया था, लेकिन तभी वहाँ पे उनके स्कूल का कोच आके बोलता है मैंने तुम्हारा नाम स्पोर्ट्स क्लब में लिखा है। और फिर बोलता है कि अगर इतादोरी तुम हमारे क्लब में हो गए तो हम लोग इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं। इतादोरी बोलता है मुझे लेकिन वो क्लब नहीं ज्वाइन करना। फिर बाद में कोच बोलता है अगर तुम्हें नहीं ज्वाइन करना तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। तभी हम देखते उसी आदमी को जो स्कूल के ग्राउंड में होता है और बोल रहा होता है इस ग्राउंड में ज़रूर कोई गड़बड़ है। और तभी हम देखते कि ग्राउंड से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है और फिर बाद में वो आदमी बोलता है कि ये ज़रूर एक ग्रेड 2 कर्स होगा। और फिर बोल रहा होता है कि वो पता नहीं वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट किसने उठा लिया वहाँ से। और फिर हम देखते कि वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट किसी डिब्बे में बंद था। फिर हम देखते कोच और इतादोरी एक मेटल बॉल को दूर फेंकने का कंपटीशन कर रहे होते हैं और 14 मीटर्स फेंका था कोच ने। उसके बाद जब इतादोरी की बारी आती है, इतादोरी पूछता है क्या मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे फेंक सकता हूँ। उसके बाद इतादोरी उसको फेंक देता है और वो फेंकता है बहुत ही ज़ोर से और वो जाता है टोटल 30 मीटर्स, जो कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। फिर सासाकी इतादोरी से बोलती है अगर तुम्हें एक क्लब नहीं ज्वाइन करना तो मत करो। फिर इतादोरी बोलता है अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम लोग हॉन्टेड प्लेस पे कैसे जाओगे। फिर वो आदमी बोलता है कि उसने वो बिना किसी कर्स्ड एनर्जी के कर दिया। फिर इतादोरी वहाँ से जाने लगता है और वो जैसे ही उस आदमी के सामने से जाता है उस आदमी को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो बोलता है इसके पास ही कर्स्ड ऑब्जेक्ट है। और फिर वो इतादोरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतादोरी वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। और वो जैसे ही वहाँ पे जाता है उसके पीछे कुछ लड़के बोलते हैं कि मैंने सुना इतादोरी 3 सेकंड में 50 मीटर चला जाता है। फिर हम देखते इतादोरी कुछ फूल खरीद के अपने ग्रैंडपा के पास चला जाता है। उससे ग्रैंडपा बोलते तुम अपने क्लब में क्यों नहीं। इतादोरी बोलता मेरे पास अगर फ्री टाइम नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। उसके बाद उसके ग्रैंडपा बोलते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन इतादोरी बोलता मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। फिर उसके ग्रैंडपा बोलते मेरे मरने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी तरह मत मरना और तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो तुम लोगों की मदद करना और जब तुम मरना तुम्हारे आसपास लोग हों। फिर हम देखते हैं कि इतादोरी के ग्रैंडपा मर चुके हैं और तभी इतादोरी के पास वही आदमी आता है और बोलता है मेरा नाम फुशीगुरो है और मैं जुजुत्सु टेक से हूँ। फिर फुशीगुरो इतादोरी से बोलता है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही डेंजरस कर्स्ड ऑब्जेक्ट है और तुम मुझे वो दे दो। और इतादोरी बोलता है हाँ वो मुझे मिला था, लेकिन वो डेंजरस कैसे है। और तभी फुशीगुरो बताता है जापान में 10,000 से ज़्यादा लोग कर्स की वजह से मर जाते हैं। इंसानों के नेगेटिव इमोशन की वजह से कर्स बनते हैं, ज़्यादातर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स में। इसीलिए कुछ स्कूल्स में तावीज़ की तरह एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जो कि दूर रखता है बाकी कर्स को। इतादोरी पूछता है अगर वो हमें बचाने के लिए रखा था तो वो बुरा कैसे हुआ। फुशीगुरो उसे बताता है कि बड़े कर्सेस छोटे कर्सेस को दूर रखते हैं, लेकिन जैसे समय बीतता है उसकी सील कमज़ोर होती रहती है और वो बाद में जाके छोटे कर्सेस को बुलाने लगता है अपने पास। और तुम्हारे पास जो है वो एक स्पेशल ग्रेड का कर्स है। इतादोरी फुशीगुरो को वो बॉक्स दे देता है, लेकिन वो बॉक्स खाली होता है। फिर फुशीगुरो इतादोरी से पूछता है कि इसके अंदर का जो चीज़ था वो कहाँ है। इतादोरी बताता है वो तो मेरे पास नहीं है, वो सासाकी के पास है और वो लोग आज रात को उसको खोलने भी वाले थे। फिर फुशीगुरो बोलता है वो लोग फिर नहीं बचेंगे।
फिर हम लोग सासाकी एंड इगुची को देखते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट से वो सील हटा रहे होते हैं, और फिर बाद में उन लोगों ने वहाँ से वो सील हटा दी थी, तो उसमें से एक फिंगर निकलती है और तभी वहाँ पे उनके ऊपर एक कर्स आ जाता है। तभी इतादोरी फुशिगुरो से पूछ रहा है इतनी आसानी से सील हट जाएगी। तभी फुशिगुरो बोलता है नहीं, वो ऐसे तो नहीं हटना चाहिए, जिसके पास कर्स्ड एनर्जी नहीं होती वो उसे कभी नहीं हटा पाएगा, लेकिन इस वक्त वो जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तो वो ईजिली हट जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फुशिगुरो इतादोरी से बोलता है तुम यहीं पर रहना और मैं अंदर जाके उन दोनों को बचाता हूँ। फिर हम देखते हैं सासाकी को जो एक कर्स से छुप रही होती है, और तभी हम देखते हैं इगुची उसके सामने आता है और हमें पता चलता है कि इगुची के ऊपर एक कर्स ने अटैक कर दिया है। फुशिगुरो आगे बढ़ ही रहा होता है और तभी उसके सामने एक कर्स आ जाता है और फुशिगुरो बोलता है मेरे सामने मत आओ, और तभी वो कुछ अपने हैंड साइंस बनाता है और वहाँ पे कुछ डीमन डॉग्स को बुला लेता है। इतादोरी बोल रहा होता है कि क्या मैं यहीं पे रहूँगा, वैसे तो अंदर देखने पे लग रहा है कि वो लोग बचेंगे नहीं, और फुशिगुरो बोल रहा होता है कि कर्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और तभी वो उन दोनों के पास पहुंच जाता है और उन दोनों को कर्स ने लगभग पूरा खा ही लिया होता है। और तभी इतादोरी बोल रहा होता है कि मुझे अपने ग्रैंडपा की तरह नहीं मरना और मैं उन्हें बचाऊंगा, और तभी फुशिगुरो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें बचा पाऊंगा, और तभी वहाँ पे इतादोरी आ जाता है और उस कर्स पे एक अटैक कर देता है और इतादोरी उन दोनों को बचा लेता है। और वो बोलता है तो अच्छा ऐसा दिखता है एक कर्स, और तभी फुशिगुरो उस कर्स को ख़त्म कर देता है। और इतादोरी पूछता है ये कौन सी चीज़ है जो ये कर्स को खा रही है। फुशिगुरो बोलता है अच्छा तो तुम अब कर्स देख सकते हो, जब तक तुम मौत के करीब ना हो जाओ तो फिर ऐसे कोई स्पेशल प्लेस हो तब तक तुम कर्स नहीं देख सकते। इतादोरी बोलता है अच्छा तो आज इसीलिए मैंने आज से पहले कभी घोस्ट नहीं देखा। और इतादोरी पूछता है कि ये सब कर्स इस फिंगर को खाना क्यों चाहते हैं, और तभी फुशिगुरो बताता है ये फिंगर रियोमेन सुकुना की है, अगर इसको खा लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा तुमको कर्स्ड एनर्जी देगी। और तभी वहाँ पर एक और कर्स आ जाता है और वो अटैक कर देता है, लेकिन फुशिगुरो इतादोरी को बचा लेता है और वो कर्स फुशिगुरो को पकड़ के एक दीवार पर फेंक देता है। और तभी इतादोरी देखता है कि फुशिगुरो को जो डॉग्स थे वो गायब हो गए वहाँ से, और तभी वो कर्स उस पर एक और अटैक कर देता है और उसको बाहर ले जाता है। फुशिगुरो को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे इतादोरी आके कर्स पर अटैक कर देता है और फुशिगुरो बोलता है तुम इस तरह कभी कर्स को ख़त्म नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे पास कर्स्ड एनर्जी नहीं है, और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो वो कर्स तुम्हें मार देगा। और तभी वो कर्स इतादोरी पर एक अटैक कर देता है और उसकी वजह से इतादोरी के हाथ से वो फिंगर छूट जाती है, और तभी वो कर्स उस फिंगर को खाने की कोशिश करता है, लेकिन इतादोरी उस फिंगर को पकड़ लेता है। और इतादोरी बोलता है अगर मुझे कर्स्ड एनर्जी चाहिए तो क्यों ना मैं इस फिंगर को ही खा लेता हूँ, और फिर बाद में उसको फिंगर को वो हवा में फेंक के उसको खा लेता है। फुशिगुरो बोलता है 1 in a million चांस होता है, और उसके बाद इतादोरी अपने आप को उस कर्स से छुड़ा लेता है, और उसके बाद वो एक अटैक करता है और वो पूरा कर्स ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इतादोरी के बहुत बड़े बड़े नाखून हो चुके हैं और उसके पास अब 4 आँखें हैं, और फिर बाद में वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। फुशिगुरो बोलता है 1 in a million चांस, और सबसे बेकार जो होता है वो कर्स उस बॉडी पर कब्जा कर ले। और इतादोरी बोलता है अब मैं इन सबको मार दूंगा। फिर बाद में इतादोरी अपना ही मुंह पकड़ता है और फिर बोलता है कि कैसे तुम चल रहे हो। उसके बाद वो बोलता है मतलब ये मेरा ही तो शरीर है। उसके बाद फुशिगुरो बोलता है अब मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि तुम अब इंसान नहीं रहे, और फिर हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।